बड़े अच्छे लगते हैं। पान? हाँ। I don't believe this. मीठा पान? आपको कैसे पता मुझे मीठा पान पसंद है? पता है पापा और मैं अक्सर खाने के बाद खाया करते थे, शादी से पहले ऑफ कोर्स। और अब शादी के बाद मैं खिला रहा हूँ और अब मैं वादा करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन ये हम खाएंगे बाद में, पहले वो। हाँ हाँ, है ना, दो ना। वैसे मुझे एक कन्फेशन करना है। वो आज सुबह जब आप अचानक मेरे क्लासरूम में आ गए थे, फिर उसके बाद जब आप वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आए थे वो, हाँ। उसके बाद वहाँ सब्जी मार्केट में जब वो सब्जी की थैलियाँ उठा के आप चल रहे थे, हाँ। और फाइनली ये पकौड़े और ये पान, इन सब चीजों ने, मतलब मैंने रिएक्ट नहीं किया, बट द ट्रूथ इज कि इन सब चीजों ने मुझे सरप्राइज किया। सच? तो फिर क्यों रिएक्ट नहीं किया तुमने? वो मुझे आपको तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। आप मेरे लिए ये सारी चीजें कर रहे थे तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं देखना चाहती थी कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई मस्ट टेल यू कि मुझे बहुत खुशी हुई कि यू मैनेज टू सरप्राइज मी एवरी टाइम। एंड इस कन्फेशन के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी। क्या? वो आप जीन्स और टी शर्ट में आए थे ना, बहुत हैंडसम लग रहे थे। और फिर जब वो सब्जी की टोकरियां पकड़ के चल रहे थे तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ऐसे अभी अप्रैल में? अभी तो बहुत ही कूल लगता क्या वो तुम्हें हुई? वैसे थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, लेकिन मुझे भी कुछ कन्फेस करना है। हाँ कहिए। ये सब कुछ जो तुमने मुझे अभी बताया मैं ऑलरेडी जानता था। मतलब कि मुझे पता था कि तुम हर लेवल पे सरप्राइज हो रही हो और जानबूझकर मुझे परेशान कर। और आप करते गए? हाँ। अरे आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे दिख रहा था कि तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो क्योंकि इससे तुम्हें खुशी मिल रही है और तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिल रही थी। उठिए उठिए उठिए, गुड मॉर्निंग, कम ऑन गेट अप। अरे कम ऑन लेजी बॉस, देखो मैं चाय भी लाया हूं तुम्हारे। मॉर्निंग। कितना सोओगी? आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तैयार हो गए? कहीं जाना है आपको? नहीं, कहीं जाना नहीं है। वो क्या है ना, मुझे कुछ जानना है आपसे। क्या? विशेष, कम ऑन। क्या मिस्टर कपूर, आप फिर वही सब? अरे आप पता है एक बच्चे की तरह पीछे पड़ गए, कितने एक्साइटेड हो रहे हैं आप। तो एक्साइट क्यों नहीं होगा यार? ये तुम्हें सरप्राइज करने के चक्कर में जितना खुश हुआ ना मैं, अब मैं खुद जान चुका हूँ कि ये विशेष पूरे करने में कितनी खुशी मिलेगी मुझे। तो कम ऑन यार, प्लीज जल्दी से बताओ। मैंने कुछ नहीं सोचा। अरे कम ऑन यार, एक मिनट, तुम बात को टालो मत प्लीज। और अगर नहीं सोचा है तुमने तो अच्छा है ना, अब बगैर सोचे जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बताओ। दैट्स अ ट्रू विश यार। ऐसे कैसे बता दूं मैं? अरे बताओ ना, कम ऑन, सोचो मत। तारे गिनने मुझे। पागल हो गई हो तुम, कम ऑन यार। अरे आपने बोला ना
बगैर सोचे समझे बोल दो तो बोल दिया, तारे गिनने मुझे। अरे लेकिन तारे कैसे गिनेंगे, तारे क्यों गिनेंगे यार? अरे सोच के तो देखिए। I mean, एक रात, तारों से भरा हुआ आसमान और हम लोग ऐसे लेट के ऊपर ऐसे तारे गिर रहे, कितना मजा आएगा। हाउ एक्साइटिंग, isn't it? लेटना जरूरी है। हाँ, लेट के तो ऐसे आराम से देखेंगे तारे, ऐसे गिनेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, बंसी काका से कह के टेरेस साफ करवा देता हूँ और आज रात को ऊपर जाके तारे गिनेंगे। खुश? सच्ची? हाँ। थैंक यू। अच्छा और बताओ, व्हाट डू यू मीन थैंक यू? और क्या? अरे ये तो एक ही विश हुई यार, आगे बोलो। अरे अरे मिस्टर कपूर, इतनी जल्दी कैसे मैं बताऊं सारी? ओके, सोच के बताओ। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का, नहीं तो तारे गिनने वाली। ना और कुछ गिनने की जरूरत नहीं है, सोच। ओके। पता है मिस्टर कपूर, बचपन में ना मुझे डांस करने का बहुत शौक था। हाँ, मेरा मन करता था कि मैं एक भरे हुए ऑडिटोरियम में स्टेज पे सबके सामने डांस करूं। लेकिन इतनी छोटी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली मैंने, कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब कुछ सीखने का। पता है मेरा क्या मन करता है? कि मैं सालसा सीखूं। Are you serious? एक मिनट, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी तक चांस नहीं मिला, बट नेवर टू लेट। मैं तुम्हारे लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करता हूँ, तुम अभी सीख लो। नहीं 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 नहीं। क्यों? नो 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 नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। वो तो मैंने ऐसे बोलने के लिए बचपन की एक विश बोल दी, लेकिन कहाँ कर पाऊंगी मैं ये सब, आप थोड़ी सीख पाऊंगी। कोशिश तो नो 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 नो, जस्ट लेट इट बी। मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी, ये वाली विश कैंसिल। Are you sure? हाँ, कुछ ठीक है, कुछ और बताओ। क्या? ये विश कैंसिल है तो दूसरी विश बताओ ना। अरे अब सारी विशेष अभी के अभी बता दूं क्या? पहले एक तो पूरी कीजिए। ठीक है, पहले तारे गिनते, उसके बाद आगे का विश बताना। वैसे ये तुम्हारा सालसा का आइडिया अच्छा था, यू शुड थिंक अबाउट इट। चाय? हाँ, आपने बनाई? नहीं, बंसी का करे, लेकिन लाया तो मैं हूं ना। बस 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 नहीं, एक चाय। भैया मेरी एक बात नोट कर लो, इस साल की डर्बी डिजर्ट ऑर्किड ही जीतेगा, उसी पे पैसे लगाना। और तू कहे ना तो मैं तेरी बूढ़ी सास पे भी पैसे लगा दूं, बस तू उसको दौड़ा दे। भैया आप ऐसी बातें क्यों करते हो बेस्ट? वैसे आजकल एक घोड़े को कंट्रोल करना फिर भी आसान हो चुका है, लेकिन ये मोटा हाथी आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब पता नहीं सुबह सुबह ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चल कर पूछ लेते हैं। हाँ भैया पागल मत बनो, यहीं पे खड़े रहो और देखो कि क्या हो रहा है। बंसी काका, आज रात के लिए बहुत जरूरी काम है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप टेरेस को खोलें और पूरी तरह से साफ करें, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम जरूर करना। चले? क्या भाई, आज रात को टेरेस एंड ऑल? तेरे से मतलब जा ना, अपना काम कर तू। चलो। स्वीटी, वो कहाँ जा रही है? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है बस। वो हाँ, हमें भी अपना दिमाग चलाना बंद ही कर देना चाहिए। पर हम जो सोचते हैं, जितना सोचते हैं, तो उससे अलग कर जाते हैं। You're right. बात तो आपकी बिल्कुल सही। जब तक ये दोनों लॉन शॉन में घूम रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो ये दोनों छत तक पहुंच चुके हैं। छत पे जाके ये लोग क्या करेंगे? I have to find out. ओ नहीं स्वीटी, नहीं, ओ नहीं, ओ वहां जाने की गलती मत करना तू। क्यों? Why? स्वीटी, उनका रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका है। वो क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनकी प्लानिंग मालश के आगे कुछ और करने की हो, तो तू समझ रही है।
स्वीटी, ये नहीं, ये मत तोड़ना। What's wrong with you? क्या हो गया आपको? तू तो रेस कोर्स जा रही थी, घोड़े की रेस में। तू यहाँ क्यों वापस आ गई? चल। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यहाँ पे अच्छे भले इंसानों पे लगी हुई चालें उल्टी पड़ रही हैं, तो वहां पे रेस कोर्स में घोड़ों पे लगी हुई चालों से हमें पैसे मिलेंगे? दिमाग ठीक तो है ना आपका? अब तो मुझे चैन तभी मिलेगा जब मैं उस छत वाली बात को सॉर्ट आउट कर लूंगी। चल भाई, तो ये भी सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। चल। पता है मेरा क्या मन करता है कि मैं सालसा सीखूं। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने टैलेंट डांस एकेडमी में इंक्वायरी कर ली है। और सर, सिर्फ वही नहीं, बाकी सारी डांस क्लासेस में भी इंक्वायरी हो चुकी है। ओके, तो कोई मिला? सॉरी सर, लेकिन 5 दिन में कोई भी टीचर रेडी नहीं है डांस सिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर ट्राइंग। ओके सर। अब क्या करूं? अबे मैं भी गधा हूं यार, टीचर तो घर बैठा है और मैं दुनिया भर में ढूंढ रहा हूं। नेहा। हाय, क्या हुआ? प्रिया से झगड़ा हुआ या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, तो सब कुछ ठीक तो है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे वरना तो मुझे फोन क्यों करोगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को ही तो करते हो। वो इसीलिए क्योंकि जो काम है आज वो तुम पूरा कर सकते हो, विक्रम नहीं। रियली? बोलो बोलो, आई विल सॉल्व इट लाइक दिस। एक बात बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉलेज के दिनों में तुम वो डांस वगैरह, मतलब सालसा और ये सब चीजें सिखाती करती थी ना? हाँ, इनफैक्ट आई वाज द बेस्ट। तो वो सब कुछ अभी भी याद है तुम्हें? हेलो, एक्सक्यूज मी, डांस का साइकिलिंग की तरह होता है, एक बार सीख लिया जिंदगी भर याद रहता है। ओके, तो मतलब आज भी अगर तुम्हें 1 या 2 स्टूडेंट मिल जाए तो तुम सिखा पाओगे? हाँ, लेकिन कौन सा स्टूडेंट? वो मैं तुम्हें मिलकर बता दूं। ए फैटी, ज्यादा खींच क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ ना, नाम क्या है? मैंने कहा ना, वो सब मैं तुम्हें मिलकर सारी डिटेल्स बता दूंगा। सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें इस स्टूडेंट को 5 दिन में डांस सिखाना है, सालसा। ए हेलो, 5 दिन में डांस कैसे सिखाऊंगा मैं? तुम पागल हो क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैं जल्दी से मिलता हूँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओके, बाय। पागल है क्या? 5 दिन में कैसे सिखाऊंगी? मुझे पता है, विक्रम और राम ना मिलकर मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मे आई कम इन मैम? हाँ, आई। काम हो गया? जी मैडम, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही कर दिया। लेकिन मैडम, ये काम तो हम कल भी कर सकते थे, आज इस वक्त क्यों? आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं? काम करने के या सोचने के? बिना बात के अपना दिमाग मत दौड़ाइए। जितना कहा जाता है उतना ही कीजिए। टेरेस की चाबियां कहाँ हैं? ये रही। अच्छी तरह से लॉक तो कर दिया था। ओ स्वीटी, तो तू यहाँ है और राम वहाँ आके। आप जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, जाइए। लेकिन मैडम, आज मेरी नाइट शिफ्ट है। मैंने कहा ना आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। जी मैडम। और एक बात याद रखिए, ये टेरेस लॉक की बात के बारे में आप कुछ नहीं जानते। ना तो टेरेस आपने लॉक किया है और ये हरकत किसने की है ये भी आप नहीं जानते। ओके? जी मैडम। भैया, आप कभी भी कुछ भी कहने से पहले यहाँ वहाँ देख लिया कीजिए। सॉरी स्वीटी, वो राम आ गया तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया है। अब वो दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, टेरेस तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि टेरेस लॉक हो चुका है। तो स्वीटी बहन जी, आपको लगता है आपका वो छोटा सा निक्का सा ताला उस मोटे राम को रोक पाएगा? और वो सांड की तरह उछल रहा है, या तो उसने ताला तोड़ देना या दरवाजा। वो कुछ भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि मैंने पूरी छत पे ऐसा इंतजाम करवाया है कि ये दोनों अगर छत पर पहुंच भी जाए तो वहां जाकर कुछ कर नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात है?
तू चिंता मत कर, अगर तेरी माँ ना 1 गुना होशियार है ना, तो तुम्हारी दादी ना 10 गुना होशियार है। मेरे पास ना इस घर की ना सब कमरों की डुप्लीकेट चाबी है। क्या? हाँ, मैंने बहुत पहले ना बनवा के ना चाबियां रख ली थी अपने पास। ये देख। क्या बात है दादी, यू आर ए रॉक स्टार। 1200 वो तो मैंने किराने वाले को दे दिए, दूध वाले को देने हैं 560 और 700 प्रेस वाले को देने हैं। कुल मिला के हुए 3200 260। महीने में कितने बचेंगे अगर ये मैं निकाल के देखूं तो? 13,000 में से बुटीक के लिए भी मटेरियल ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। आयशा, ये क्या है? माँ ये केक है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आज क्या खास बात है? घर में तो किसी का बर्थडे भी नहीं है। माँ आज मेरा थैंक्स गिविंग डे है, इसीलिए। अभी पहेलियां क्यों बुझा रही है? ओफो माँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, प्लीज मुझे तंग मत करो। जानती हो, आज मेरा सालों का सुपर मॉडल बनने का सपना पूरा हो रहा है, सिर्फ नताशा भाभी की वजह से। इन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। आई एम सो हैप्पी भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, यू नो। आज आपकी वजह से मेरी सालों की मेहनत रंग लाएगी और आपकी वजह से मेरा करियर बनेगा। आपकी सुपर मॉडल, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी, चलो केक काटे, चलो जल्दी। अरे ताला लगा हुआ है। मैंने वंशी काका को तुम्हारे सामने कहा ना कि खोलने के लिए, तो फिर अब छोड़िए, अब लॉक है तो जाने दीजिए, चलते। अरे लेकिन अरे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कपूर, फिर कभी गिन लेंगे तारे। ना तारे कहीं भागे जा रहे हैं, ना हम लोग फिर किसी रात को आ जाएंगे ना। चलिए तो गिन लेंगे ना। अरे दादी आप, ऋषभ तो अरे तुम लोग को छत पे जाना है ना? ये चाबी देने आई हो, ये लो चाबी। थैंक यू दादी। वो छत पर क्यों जाना है तुम लोग को? तारे गिनने। तारे गिनने? क्या? हाँ तारे गिनने। नहीं दादी, तारे गिनने नहीं। वो क्या है ना कि आज आसमान इतना साफ था, तो मिस्टर कपूर और मैंने सोचा कि आज रात को हम लोग छत पे वॉक करें, तो इसलिए। अच्छी बात है, जाओ जाओ वॉक करो जाके। मेरा तो सोने का समय हो गया, मैं तो अभी जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू दादी। ओके बाय। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। चल ऋषभ। ये तारे गिनने वाली बात दादी को बताने की क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। हाँ लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। चलिए खोलिए अब। आइडिया तुम्हारा ही था। ये सारी मिर्चियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो खाने के लिए रखी है ऑब्वियसली। अब हम क्या करें? चलिए यहाँ से, वरना रात भर हम लोग ऐसे ही खाते रहेंगे। चलिए। अरे यार, अरे मिस्टर कपूर, आप सोच क्या रहे हैं? तारे तो गिनने किसी और दिन गिन लेंगे ना। चलिए यहाँ से। नहीं यार, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ मैं। हम लोग तारे गिनेंगे और आज ही गिनेंगे। अरे लेकिन कैसे गिनेंगे? वो तुम चलो, चलो। पहले बताइए तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? रुको रुको, बैठो ना यार, सब पता चल जाएगा। रात को अचानक कैसे? इतना इम्पेशंस। ओह गॉड। वो इसको कहते हैं नैले पे जैला। तेरी छत पे बिछाई हुई मिर्ची और घूम फिर के खुद तेरे को लग गई।
भैया वो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी रात गए, रामप्रिया देख कहाँ जा रहे हैं, वो गए। मुझे कैसे पता होगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो गए वो। दादी, आपको पता है भाई और भाभी अभी अभी कहीं बाहर गए। वो तो अभी मैंने भी यहाँ से देखा, पर अभी ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अभी तो दोनों टेरेस पे जाने की बातें कर रहे थे और अभी अचानक बाहर। आखिर प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में? प्रॉब्लम ये है कि छत पर मिर्ची बिछाई हुई है, वहां खड़े रहने के लिए तो जगह नहीं, तो वो रुके भी तो कहां पर रुके? ये मिर्चियाँ सर्दियों के मौसम में किसने सुखाने को डाली? मॉम ने बिछाई। पर किस लिए? वो तो मुझे भी नहीं पता दादी। आखिर मॉम चाहती क्या है? वो ये सब क्यों करवा रही? भाई और भाभी के साथ क्या दुश्मनी है उनकी? ये निहारिका को ना मिर्चियाँ सुखाने का बहुत शौक है। अभी मैं उसे ना मिर्चियों का जरा स्वाद भी चखाती हूँ, फिर उसकी अक्ल ना ठिकाने पे आएगी। अब यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? मेरी तरफ ही घूरती रहोगी, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो? वहां देखो। मिस्टर कपूर, चलो। I don't believe this. देखा, छत का प्लान चौपट हो तो क्या हुआ? ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत है, तो हम तारीख यहाँ गिनेंगे। हाउ इज दैट? Thank you. शुरू करें? हाँ? अरे यार, लेकिन अरे यार, ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब शुरू भी नहीं किया और गर्दन अभी से दुख रही है। गर्दन इसलिए दुख रही है क्योंकि आप गलत तरीके से तारे गिन रहे हैं। मतलब तारे गिनने का भी एक सही तरीका होता है मिस्टर कपूर। क्या? बताते। अरे क्या कर रही हो? अरे हाँ यार, आसमान वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी देखा नहीं। हाँ तो ये लेट कर पहली बार देख रहा हूँ ना इस तरह। मिस्टर कपूर, वो देखिए, वो ना पोल स्टार। हाँ जानता हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ा, लेकिन पहले कभी देखा नहीं। मेरी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं वो थियोरी में बहुत अच्छा हूँ, बट प्रैक्टिकल में थोड़ा वीक हूँ। एक काम करते हैं, उस पोल स्टार के उस तरफ आप काउंट कीजिए। हाँ। और इस तरफ मैं काउंट करती हूँ। ठीक है? ठीक है? डन, शुरू करते हैं। ओके। कितने हुए तुम्हारे? 300। आपके? 280। नहीं, ये पोल स्टार मिला के 281। अरे लेकिन ये तो मैंने अपने में काउंट किया ना, इस पार 300। बट तुमने अपने में क्यों काउंट किया? मैंने काउंट किया ना उसको। बट आई स्टार्टेड ना मिस्टर कपूर, तो उससे मैंने। क्या फर्क पड़ता है यार? अरे लेकिन मैंने काउंट कर लिया, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी काउंटिंग अरे होगी। यार, पता नहीं आपने मेरी तरफ के भी गिन लिए होंगे कितने सारे। अब क्या करें? अरे वो 2 तारे कहाँ से आ गए? इट्स ऑल रॉन्ग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया। कैंसिल इट, कैंसिल इट। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली यार। अरे लेकिन क्या करूं मैं अब? वो एक मिनट, मैं एक काम करो, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा था। अरे क्या? अरे करो ना। ओके।
कर रहे हैं आप? आंखें बंद। हाँ, क्या किया मैंने? आंखें बंद। क्या किया मैंने? आपने मेरा हाथ अपने दिल पे रखा। और उससे क्या महसूस हो रहा है? आपके दिल की धड़कन। आप देखो, तुम्हारी आंखें बंद है, फिर भी तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? क्योंकि तुमने महसूस किया। आगे खोलो। ये कहना चाह रहा था, जिंदगी की सारी खूबसूरत चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जैसे कि ये सब। देखो, मैंने आगने वाला कल तो नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक हम ये सारे तारे नहीं गिनेंगे ना, हमारी आंखें बंद नहीं। पता नहीं ये गिनती कभी पूरी भी होगी कि नहीं। होगी, जरूर। आपको कैसे पता? आपने कल देखा है क्या? नहीं, महसूस किया। चलिए। आओ। मैं उठाती हूँ। जी। हाँ। एक। अरे इट्स ओके। अरे चलेगा। मिस्टर कपूर, इट्स ओके। रुको, मेरे पास ये है ये ना। दो। अरे क्या कर? हाँ, बेटर। चल। ओ स्वीटी, इतनी रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है। मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे भैया, क्या हो गया आपको? कभी तो सोच समझ के बात कीजिए ना। घर का माहौल देखिए, कितनी टेंशन हो रही है यहाँ पे। इस माहौल में भला किसी को नींद कैसे आ सकती है? आपने टाइम देखा, कितनी रात हो गई है, अभी तक राम प्रिया वापस नहीं आए हैं और आपको नींद आ रही है। वो इतनी रात को नींद तो आएगी ना। ओ यार, वही छुटकी, मम्मी जी, तू अभी तक सोई नहीं? मम्मा क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है ना। होता है, ऐसा होता है। जब मन में ना पाप हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो ऐसा ही होता है। अभी तू क्या कर, हनुमान चालीसा पढ़ ले, और मन शांत हो जाएगा तेरा। उसके बाद तेरे को अच्छी नींद भी आ जाएगी। वाह मम्मी जी वाह। अरे आपका कोट। ले आ गए हो। पहले रखो। हाँ लेकिन अरे इट्स ओके यार। बट चले, कम। राम, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग सब कितनी टेंशन में थे। देखो, कोई भी नहीं सोया है। अरे अगर कहीं जाना भी था तो बोल के जाते। आई एम सॉरी, एक्चुअली वो प्लान एकदम लास्ट मिनट बना। हम लोग जू बीच गए। इस वक्त बीच पर? हाँ, वो तारे गिनने गए। What? तारे गिनने? I don't understand. स्वीटी, क्या है कि नोट गिन गिन के इसका मन भर गया होगा, वो इसलिए तारे गिनने चला गया होगा, है ना राम? नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के बाद हम दोनों अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए थे कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। तो सोचा कि आज ऐसे बाहर कहीं घूमाए। हाँ, एक्चुअली तारे गिनना बस एक बहाना था। हाँ, वो हम बस एक दूसरे से कुछ बातें करना चाहते थे, तो सोचा कि ऐसे बाहर जाके। प्रिया, ऐसी कौन सी बातें थीं जो इस घर में रहकर तुम लोग शेयर नहीं कर पाते? I mean, यहाँ पर तुम्हारा अपना कमरा है, उस कमरे में जाते, दरवाजा बंद करते
और कुछ भी शेयर कर लेते। वो स्वीटी, वो क्या है कि इनको भी पता है दीवारों के कान होते हैं, इसलिए ये लोग बाहर चले गए। नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें लगा कि दिल की बातें बंद कमरों में ना हो और खुली हवाओं में हो तो ज्यादा अच्छा है ना? हाँ। एंड एक्चुअली मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था, तो इट वाज क्वाइट फैंटास्टिक। और ये तो है भाई, खुली हवाओं में बातचीत तो फिर मतलब गोलू, अभी बहुत बातें शाते हो गई, अभी जाओ दोनों अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। या फिर अब भी कुछ बातें बाकी हो तो चुप रहे। ओके, चल, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीटी, वो ऐसा नहीं लग रहा कि राम का कोट प्रिया जी पे ओवर कोट बन गया है? नहीं? मैं तो जाता हूँ सोने। तुझे तो मैं और मिर्ची लगाऊंगी। अरे ये तुम्हारी विश तो पूरी हो ही नहीं पाई। हो तो गई पूरी। कहाँ गिने हमने तारे ठीक से? अरे मुझे तारों की संख्या से थोड़ी कुछ मतलब था, मैं तो सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहती थी, कुदरत की कारीगरी को इतने पास से महसूस करना चाहती थी, और वो मैं कर पाई, वो भी आपके साथ, तो हो गई ना विश पूरी। तुम भी ना। अरे तुम्हें तो बहुत सर्दी हो गई है यार। कुछ एक नहीं, मिनट, कुछ दवाई ढूंढता हूँ। यार एक जमाना था जब इस कमरे में कोई भी दवाई मिलती थी, और अब तुम्हारी वजह से एक भी दवाई नहीं है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करूँ। नहीं रहने दीजिए, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं मिस्टर कपूर, आई एम फाइन। थोड़ी सी सर्दी ठीक हो जाएगी अपने आप। अपने आप कैसे ठीक होगी? जादू थोड़ी है यार। अरे मानिए मेरी बात। ठहरो यार, कुछ दवाई ढूंढ के अरे होगी यार। सुनिए तो। अब क्या हुआ? सर में भी दर्द हो रहा है। उफ, इधर इधर आओ, बैठ। क्या? कहाँ? इधर दुख रहा है? हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, करने दो। बहुत दुख रहा है। क्या हुआ? तुम क्यों रही हो? क्योंकि मुझसे और एक्टिंग नहीं हो रही। एक्टिंग कर रही हो? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको इस तरह जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं और कंसर्न दिखा रहे हैं। ये कैसा मजाक है प्रिया? दिस इज नॉट डन यार, सीरियसली। मतलब ये मजाक इस वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ। नहीं, कम ऑन यार, तुमको अगर मजाक करना है तो करो, मुझ पर करो, मेरी टांग जितनी भी खींचनी है खींचो, जो भी करना है करो, एंड माई एक्सपेंस करो। अपनी हेल्थ के बारे में ऐसी गलत चीजें इस वक्त तुम कैसे बोल सकती हो यार? अरे मैंने तो ऐसे, सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। ये पिछले 2 मिनट में पता है कितनी तेज हो गई है मेरी दिल की धड़कन। सॉरी बोला ना। अब जहां भी दुख रहा है ना, तुम झेलो, मैं जा रहा हूं चेंज करने। अरे ब्लेस यू तो बोल सकते हो। वेरी गुड, सर्व यू राइट। थैंक्स मिस्टर कपूर। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी के 2 बहुत प्रेशियस पल दिए हैं। एक वो जब मैं तारे गिन रही थी, और एक वो जब मैं आपके इतने करीब आकर आपके दिल की धड़कनें गिन रही थी।
गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? हाँ, ये बिन मौसम बरसात जो अभी चेहरे पे आई, उठना तो पड़ा। सॉरी। ओके। अच्छा, इतनी जल्दी उठकर तुम क्या पढ़ रही हो सुबह सुबह? आज मुझे एक बहुत अच्छी पोएम्स की बुक हाथ में लगी। तो मैं वही पढ़ रही थी और जब से पढ़ी है उसी के बारे में सोच रही हूँ। इतना क्या अमेजिंग है भाई? उसमें ना कवि की एक बहुत ही अजीब सी कल्पना है। उसने ये इमेजिन किया है कि वो एक ही वक्त पर 2 जगह होना चाहता है। एक्साइटिंग ना? It's interesting, but it's also impossible. ये सब फैंटेसी है, थोड़ी हो सकती। तो आप इसे रियलिटी करके दिखाइए ना। मतलब जिसे आप फैंटेसी कह रहे हैं ना, वही मेरी अगली विश है। पागल हो गई हो तुम? क्या ये कैसी विश है यार? मतलब कुछ सोच समझ के मांगा करो ना। अरे ये जो विशेस होती हैं ये दिल से मांगी जाती है मिस्टर कपूर, दिमाग से नहीं। जो मांगने से पहले सोचूं समझूं, जो मेरे मन में आया मैंने कह दिया, बस। या तो आप मान लीजिए कि आप हार गए हैं, या फिर आपको ऐसा प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए था। अरे यार, जब प्रॉमिस किया था तभी ये थोड़ी पता था कि तुम ऐसी बेहुदा चीजें मांगोगी यार। ये तो प्रॉमिस करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो ट्रेन निकल गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे मेरी अगली विश भी तैयार। एक मिनट। अभी ये विश सुनकर शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ है मेरा, तो जरा बाद में बताओ ना दूसरी विश। अरे लेकिन तब तक मैं भूल गई तो। उफ यार, एक मिनट। बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। क्या? वो जो सालसा डांसिंग के बारे में तुमने मुझसे कहा, उसके बारे में मैंने सोचा। ये हमारी नेहा बहुत अच्छी सालसा डांसर है और कॉलेज के जमाने में सिखाती भी थी। Really? यस, मैंने उससे बात की है। वो 5 दिन में तुम्हें सालसा सिखाने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन अब तो मैं डांस सीख ही नहीं सकती। क्यों? वो आज सुबह नहाते वक्त ना मेरे पैर में एक जबरदस्त मोच आ गई। अरे, इतनी ज्यादा कि मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तो अब मैं कैसे सीख सकती हूँ? तो फिर इस विश का क्या करें? क्या करें? एक काम कीजिए ना, मेरी जगह आप सालसा सीख लीजिए। मैं सालसा क्यों सीखूंगा? प्लीज मिस्टर कपूर, हम दोनों की शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं, तो कोई भी काम मैं करूं या आप, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन प्रिया, मैं और नाचना, आई मीन कम ऑन यार। कम ऑन मिस्टर कपूर, आप मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने ना कभी किसी हेल्दी इंसान को सालसा करते हुए नहीं देखा, तो आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज मान जाइए ना। यार, तुम हमेशा ऐसी बातें करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती हो यार। हाँ, क्योंकि इट वर्क्स। तो मैं मान लूं कि आप नाचने के लिए तैयार हैं? हाँ। ग्रेट। अब मैं जा रही हूँ आपके ब्रेकफास्ट का इंतजाम। एक मिनट। क्या? तुम एक और विश बताने वाली थी। वो अभी नहीं, बाद में कभी। नहीं, बताओ ना, कुछ है अगर तुम्हारे दिमाग में तो बताओ। अरे नहीं ना, वैसे भी मेरी हर विश से तो आप चिढ़ जाते हैं। अरे नहीं चिढ़ रहा हूँ यार, तुम भाव क्यों खा रही हो, बताओ ना। मैं ना किसी को जिंदगी देना चाहती हूँ। क्या? मतलब मैं समझा नहीं। तो सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपके ऊपर है। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, सोचते सोचते, और मैं तब तक आपके ब्रेकफास्ट का इंतजाम करती हूँ। ओके? ओह, किसी को जिंदगी देना चाहिए, किसी को जिंदगी देना चाहिए, किसी को जिंदगी देना चाहिए।